एक ऐसे योद्धा ने आक्रमण किया जिसने पूरे पर्शियन साम्राज्य को घुटने के बल बिठा दिया। उस योद्धा का नाम था अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था 20 जुलाई को 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के मैसेडोनियन साम्राज्य में। जिस शताब्दी में अलेक्जेंडर का जन्म हुआ वो समय अब क्लासिकल ग्रीस के नाम से जाना जाता है, और क्लासिकल ग्रीस की शुरुआत अलेक्जेंडर के जन्म से लगभग 125 साल पहले हुई थी। क्लासिकल ग्रीस की शुरुआत आर्काइक ग्रीस के ख़त्म होने के बाद हुई थी, और इन 200 सालों में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो ऐतिहासिक हैं, जैसे कि पर्शियंस द्वारा ग्रीस पर कब्जा करना, ग्रीस की आज़ादी, लूनियन विद्रोह, पेलोपोनेशियन युद्ध, और एथेंस जो कि विश्व के महान शहरों में से एक था, उसका इतिहास भी यहीं से जुड़ा हुआ है। ये मुख्य घटनाएं 5वीं शताब्दी की है, और 4वीं शताब्दी वह समय था जब मैसेडोनिया ने ग्रीस की राजनीति में प्रवेश किया और अलेक्जेंडर का उदय हुआ। मैसेडोनिया के राजा फिलिप II ने थेबन आधिपत्य के गुजारिश करने पर ग्रीस की अंदरूनी राजनीति में कदम रखा, और इसके साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य में एम्फिपोलिस, पिडना, पेला और दक्षिणी मध्य ग्रीस के कई राज्यों को शामिल कर लिया। इसी बीच जन्म हुआ अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर के अलावा अपनी दूसरी पत्नी के साथ उनका एक और बेटा था, कैरेनस, और कैरेनस को मैसेडोनिया की गद्दी का पहला हकदार माना जा रहा था, क्योंकि उसके माता और पिता दोनों ही मैसेडोनियन थे। लेकिन अलेक्जेंडर की माता ओलंपियस मैसेडोनिया की नहीं थी, इसलिए उसे हाफ मैसेडोनियन कहा जाता था। अलेक्जेंडर इन सभी बातों से वाकिफ था, लेकिन वो मैसेडोनिया पर राज करने का अधिकार सिर्फ खुद को मानता था, और अपने इस जिद को पूरा करने के लिए उसने हर एक इंसान को ख़त्म कर दिया जो उसके और मैसेडोनिया के गद्दी के बीच आ रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने भाई कानूस की भी हत्या कर दी। रास्ते के हर पत्थर को उठाते हुए 20 साल की उम्र में अपने पिता के मौत के बाद अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की कमान संभाली, और इसके बाद अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरे ग्रीस पर कब्जा करने निकल पड़ा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए सैन्य शक्ति का ज़्यादा उपयोग करने लगा। मैसेडोनियन साम्राज्य अब सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं थी। अलेक्जेंडर इस साम्राज्य को एशिया तक लाना चाहता था, और इसलिए लगभग 48,000 पैदल सेना और 6,000 घुड़सवार सेना के साथ एशिया में अलेक्जेंडर ने कदम रखा और धीरे धीरे एशिया के अधिकतर राज्यों पर कब्जा करने लगा। पंजाब के राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच ऐतिहासिक युद्ध भी इसी वक्त हुई थी। अपने एशियन अभियान के समय ही अलेक्जेंडर ने पर्शियन साम्राज्य पर भी हमला कर दिया, वो पर्शियन साम्राज्य जो अब मेसोपोटामिया में बस चुकी थी। इजिप्ट से निकलने के बाद अलेक्जेंडर मेसोपोटामिया की ओर बढ़ा। यहाँ उसे सामना करना था असारियंस और बेबीलोनियन जैसे ताकतवर साम्राज्यों का, और ऐसा ही करते हुए उसने पहले असारियंस को हराया, फिर बेबीलोन जीत के पूरे मेसोपोटामिया को मैसेडोनिया का हिस्सा बना लिया। 10 जून वो दिन था जब अलेक्जेंडर ने अपनी आखिरी सांसें ली। सेना विद्रोह, खाने में जहर, असहनीय बीमारी जैसे कई कारणें बताई गई अलेक्जेंडर की मौत के, पर वाकई में मौत हुई कैसे, ये एक राज बन के रह गया। अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोन में ही हुई, और अब राजा की मौत के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। अलेक्जेंडर के दोस्त, उसके दुश्मन, परिवार के सदस्य सभी उसकी मौत के बाद मैसेडोनियन साम्राज्य का कुछ हिस्सा पाने की कोशिश में लग गए।
अलेक्जेंडर के बाद इस साम्राज्य का राजा कौन बनेगा, इस सवाल को लेके अंतर्युद्ध होने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि मैसेडोनिया साम्राज्य अब धीरे धीरे बिखरने लगा, अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। इस सभी के बीच क्लासिकल ग्रीस का समय ख़त्म हुआ और एक नए काल की शुरुआत हुई। नए काल की शुरुआत और अलेक्जेंडर की मौत के बाद एक नया दुश्मन उभर रहा था जिसने धीरे धीरे पूरे ग्रीस पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि मैसेडोनिया भी जीत लिया और ग्रीस में एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था